छात्रों, आज अब तक हम लोग पिछली वीडियोज़ में हिंदी साहित्य से संबंधित कुछ अध्याय देख रहे थे, लेकिन ऐसा लगता है कि हिंदी साहित्य के साथ साथ हमें व्याकरण पर भी कुछ चर्चा करनी चाहिए। तो व्याकरण में सर्वप्रथम हम लोग अलंकार, जो व्याकरण का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो कि सामान्यतः परीक्षाओं में, चाहे वह त्रैमासिक हो, अर्धवार्षिक हो, चाहे वार्षिक परीक्षा हो, इससे प्रश्न बनते हैं और अच्छे इसमें नंबर आते हैं। तो सर्वप्रथम हम व्याकरण की कक्षा में देखते हैं अलंकार। अलंकार पर चर्चा करने से पहले देखते हैं इसके शाब्दिक अर्थ पे कि अलंकार का मतलब होता क्या है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण, गहना या श्रृंगार। इसकी परिभाषा की बात करें तो संस्कृताचार्य ने इसकी परिभाषा दी है, अलंकरोति इति अलंकार, अर्थात जो अलंकृत करता है, जो सजाता है, जो श्रृंगार करता है, वही अलंकार है। या यूं कहें काव्य में कि जिस प्रकार शब्द या अर्थ की जिस विशेषता से श्रृंगार हो या सजावट हो, वही अलंकार है। वीडियो छोटी करने के मद्देनजर हम देखेंगे इसके मुख्य भागों पर कि अलंकार के भेद। अलंकार के मुख्यतः दो भेद माने गए हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। लेकिन कहीं कहीं शब्दालंकार, अर्थालंकार के अलावा उभयालंकार भी देखने को मिलता है। इस प्रकार हम कहेंगे कि अलंकार के मुख्यतः तीन भेद हैं। आइए देखते हैं इनके भेदों के बारे में। इसका पहला जो भेद है वह है शब्दालंकार, दूसरा भेद है अर्थालंकार और तीसरा भेद है उभयालंकार। सबसे पहले हम लोग शब्दालंकार पर संक्षिप्त चर्चा करते हैं कि शब्दालंकार है क्या। तो कहा जाता है, या यूं कहें कि जहाँ काव्य में शब्द के कारण चमत्कार उत्पन्न हो, अर्थात जब हम कविता का वाचन करते हैं, कविता का पठन करते हैं, उस समय देखते हैं कि कवि अपने शब्दों से कुछ चमत्कार उत्पन्न करने का प्रयास करता है। और शब्द के माध्यम से अगर कविता में, काव्य में या उसके काव्य की विधाओं में जहाँ भी शब्द के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो जाए, वहाँ पे शब्दालंकार। शब्दालंकार के भेदों की बात करते हैं, उसके प्रकारों की बात करते हैं, तो मुख्य रूप से 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं में तीन ही पढ़े जाते हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। लेकिन इसके पूरे भागों की अगर चर्चा करें तो उसमें दो और जुड़ जाते हैं, वक्रोक्ति अलंकार और विप्सा या पुनरुक्ति अलंकार। तो आइए बारी बारी से हम इन सभी शब्दालंकार के भेदों का अध्ययन करते हैं। छात्रों, अभी हम लोग देख रहे थे अलंकार, अलंकार का शाब्दिक अर्थ, अलंकार की परिभाषा, अलंकार के भेद। उस भेद के तहत हम लोगों ने देखा था शब्दालंकार। शब्दालंकार में उसके प्रकारों पर चर्चा करते हैं। तो पहला अलंकार शब्दालंकार के तहत आता है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा देखते हैं कि जहाँ काव्य में एक ही वर्ण की आवृत्ति, जहाँ पर काव्य में एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार आए, वहाँ पर काव्य में अनुप्रास अलंकार होता है। कहने का तात्पर्य कि जो भी कोई कविता की पंक्तियाँ हैं, कविता की लाइन है, उसमें से जहाँ भी एक वर्ण या एक अक्षर की बहुतायत मात्रा हो, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। अगर उदाहरण की दृष्टि से देखें तो यह एक रामचरितमानस का बड़ा प्रसिद्ध चौपाई है, चौपाई नहीं बल्कि अर्धाली है। लिखते हैं, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। यहाँ पर अर्धाली में देखेंगे कि एक अर्धाली की एक पद में म अक्षर की आवृत्ति 3 बार हुई है, मुदित, महीपति और मंदिर। इसमें म अक्षर की आवृत्ति हुई है। और वहीं पे अर्धाली का दूसरा भाग है जिसमें लिखते हैं, सेवक सचिव सुमंत बुलाए, और इस पद में स वर्ण की, दंत स की 3 बार आवृत्ति हुई है। तो हमने परिभाषा में देखा था कि जहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार आए, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। हम देखते हैं कि पहली पंक्ति में म वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है और दूसरी पंक्ति में दंत स अर्थात छोटे स की आवृत्ति बार बार हुई है, अर्थात यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। शब्दालंकार के भेदों में हम चलते हैं दूसरे में। दूसरा अलंकार है यमक अलंकार। इसकी परिभाषा है, जहाँ काव्य में एक ही शब्द बार बार प्रयुक्त होता है। जब भी काव्य में
यहाँ हमने देखा था अनुप्रास अलंकार में कि वर्ण की आवृत्ति हो रही थी, लेकिन यहाँ पर काव्य में जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए, परंतु जितनी बार आए उसका अर्थ अलग अलग हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। बिहारी का बड़ा ही प्रसिद्ध दोहा है, उदाहरण के तौर पे महाकवि बिहारी का बड़ा प्रसिद्ध दोहा है कि कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकार, या खाए बहुराय जग, वा पाए बहुराय। इसमें अगर हम इसका अध्ययन करें तो कनक शब्द यहाँ पर 2 बार आया है, कनक शब्द 2 बार आया और दोनों कनक का अर्थ अलग अलग है। जैसे पहले कनक का अर्थ है धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ है सोना। अर्थात कहते हैं कि धतूरा खाने से भी आदमी बौरा जाता है या मादकता में पड़ जाता है, नशे में हो जाता है, और वहीं पे सोना खाने से भी, सोना को पा जाने से, धतूरा को खाने से और सोने को पा जाने से आदमी मद में हो जाता है, नशे में हो जाता है, घमंड में हो जाता है, अभिमान में हो जाता है। अर्थात हमने देखा कि शब्द एक ही है लेकिन 2 बार आए, लेकिन परिभाषा के अनुसार दोनों के अर्थ अलग अलग हैं, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। अगर इसी यमक अलंकार का दूसरा उदाहरण देखा जाए तो एक उदाहरण है 3 बेर खाती थी वो, 3 बेर खाती है। अर्थात यहाँ पर 2 बार बेर शब्द का आवृत्ति हुई है, 2 बार बेर शब्द आया है। प्रथम बेर का अर्थ है 3 बेर खाती थी, समय को बता रही है, बेले को बता रही है कि 3 बेर खाती है, लेकिन 3 बेर खाती, यहाँ बेर का तात्पर्य फल से है। एक जंगली फल होता है, काटिला फल होता है बेर, उसकी बात है। शब्द एक ही है लेकिन 2 बार है, दोनों के अर्थ अलग अलग है। आइए हम चर्चा करते हैं अगले अलंकार पर। छात्रों, अब आइए हम देखते हैं शब्दालंकार का अगला भाग, श्लेष अलंकार। अगला भेद है उसका श्लेष अलंकार। हालांकि हमने शब्दालंकार के मुख्यतः 5 भेद लिखवाए थे, लेकिन जो आपके सिलेबस के अनुसार चौथा और 5वां वक्रोक्ति अलंकार और अन्योक्ति अलंकार, यह आपके लिए नहीं, इसलिए हम लोग खाली श्लेष अलंकार पर प्रकाश डालेंगे। श्लेष अलंकार है अगला अलंकार। श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है चिपका हुआ। श्लेष का या श्लेष माने चिपका हुआ होता है। परिभाषा देखते हैं, जब किसी शब्द का प्रयोग एक बार किया जाता है पर उसके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, अर्थात जब काव्य में एक बार एक शब्द प्रयोग होता है लेकिन उस एक ही शब्द में कई अर्थ चिपके हुए होते हैं, श्लेष अलंकार वहां पर होता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सोन, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चुन। इस उदाहरण की पुष्टि के लिए रहीम जी का एक बड़ा ही मशहूर दुआ है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सोन, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चुन। अर्थात पानी शब्द यहाँ पे आया है। पानी शब्द का अर्थ यहाँ पर 3 प्रकार से, पानी तो एक है लेकिन इसका अलग अलग अर्थ, इस पानी में अलग अलग अर्थ चिपके हुए हैं। जैसे मोती के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो चमक है, मनुष्य के अर्थ में देखा जाए तो मर्यादा है, चून के अर्थ अर्थात चूने या आटे के संदर्भ में देखा जाए तो साधारण पानी से है। यह हम लोगों ने पढ़ा 3 अलंकार हम लोगों ने पढ़े शब्दालंकार के। इसकी अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अर्थालंकार और उभयालंकार के सभी प्रकार और सभी प्रकार के अलंकार। धन्यवाद।